नमस्कार। बहुत महत्वपूर्ण राशि मेष राशि सबसे पहली राशि है। इस पर वीडियो बनाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारे पास लोगों की बहुत डिमांड, लोगों के आग्रह आ रहे हैं। इसलिए हम बात करना चाहते हैं मेष राशि के विवाह की। विवाह के साथ साथ प्रमोशन, नौकरी तथा संतान संबंधी कुछ विषय हमारे विचार के लिए लोगों ने भेजे हैं, तो उनको हम उत्तर के स्वरूप मेष राशि पर ग्रहों का विस्तार रूप से विश्लेषण करने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। तो आप ध्यान से सुनेंगे अगले 5 मिनट तक छोटी छोटी बातें जो आपके बहुत काम आएंगी। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, मेष राशि पर इस समय बृहस्पति का गोचर विचरण कर रहा है और यह 30 अप्रैल 2024 तक रहेगा। विवाह के योग 100% बनने की संभावना है, बशर्ते कि आपकी कुंडली में कोई विवाह में बाधा उपस्थित करने वाला मंगल, राहु या शनि ग्रह तो नहीं है। अगर बृहस्पति की दृष्टि मेष राशि पर या सप्तम भाव पर अच्छी दृष्टि है, शुभ दृष्टि है, तो विवाह का योग बनेगा। नंबर 2, नौकरी में प्रमोशन, तरक्की, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि सब कुछ प्राप्त होगी, ऐसा ग्रह 30 अप्रैल तक बता रहा है। और भी एक नया खुशी का समाचार मैं आपको दूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे। तीसरा है प्रमोशन। जब बृहस्पति मेष राशि पर होता है तो प्रमोशन होता ही होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके अलावा संतान, यानी कि मेष राशि का जब पंचम भाव संतान भाव पर दृष्टि होगी तो पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा। आपकी जीवन साथी पति पत्नी दोनों की कुंडली में विचार करने के बाद ही ये डिसाइड होगा कन्या का जन्म होगा या पुत्र का जन्म होगा। ये ग्रहों के ऊपर निर्धारित होता है, लेकिन बृहस्पति का ये मुख्य लक्षण है कि अगर मेष राशि में गोचर में बृहस्पति चल रहा है और मेष राशि है या सप्तम भाव में या एकादश भाव में या लग्न में या नवम स्थान में भी होगी तो भी पुत्र संतान का लाभ होगा। और इसके अलावा अगले 14 महीने तक आपका अधिक खर्च, अधिक भागदौड़ और आपके पैसे का नुकसान, हरेसमेंट, 12वें स्थान में राहु है, किसी के बहकावे में आकर के अपने पैसे का व्यर्थ इन्वेस्टमेंट ना करें, सोच समझ के कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ जिस बात की मैं चर्चा कर रहा था, खुशियों के समाचार की, देखिए जब पिछले 22 अप्रैल से अब तक 30 अप्रैल तक ये 1 वर्ष और 8 दिन तक बृहस्पति आपके लिए शुभ फल प्रदान करता रहा है। ये बात अलग है कि अब 31 अक्टूबर से आपका राहु 12वें आया, ये खर्चा कराएगा और आपकी राशि के लाभ स्थान में शनि लगातार आपको शुभ फल प्रदान करता रहेगा। और शनि की नीच दृष्टि मेष राशि पर होती है, लेकिन वो कष्टकारक अधिक नहीं होती है। कभी कभी मन व्यथित, विचलित और कुंठाग्रस्त और क्रोध जरूर आता है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, लेकिन जिस खुशी के समाचार की बात मैं कर रहा था अब उस पर हम चर्चा करेंगे। अगले 30 अप्रैल के बाद भी लगातार 12 और 13 महीने तक बृहस्पति आपके धन, कुटुंब और वाणी स्थान में आएंगे, जो आपको स्वर्ण, धन, वस्त्र, आभूषण, अच्छी शब्द, अच्छी वाणी, जब भी आप किसी से बात करेंगे आपके अच्छे शब्दों का प्रयोग दूसरों को मोहित करेगा। अच्छे शब्द आपके मुखारविंद से प्रस्फुटित होंगे, आपको निरंतर धन का लाभ होता रहेगा तथा इसी के साथ साथ आपको आने वाले शारीरिक कष्ट बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आपके अष्टम स्थान पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होगी। इसी के साथ साथ जो मेष राशि वाले हैं जिनका अश्विनी नक्षत्र है, उनकी अब सूर्य की महादशा और चंद्र की महादशा, मंगल की महादशा निरंतर चल रही होगी, क्योंकि 27 वर्ष की एज के बाद सूर्य की दशा शुरू होती है अश्विनी नक्षत्र वालों की, मेष राशि की। फिर चंद्रमा उनको राजा के समान सुख प्रदान करता है,
मंगल उनकी राशि का स्वामी, इसलिए 7 साल वो भी शुभ फल देगा। 18 वर्ष राहु उनको स्थायित्व स्टेबिलिटी प्रदान करता है और बृहस्पति इनके भाग्य का स्वामी होगा, इसलिए 16 साल बृहस्पति की दशा भी आपके लिए वरदान सिद्ध होगी। अब हम भरणी नक्षत्र की बात करते हैं, मेष राशि है तो 20 वर्ष की अवस्था तक शुक्र की महादशा रहती है। अब ये अलग बात है कि आपकी कुंडली में कितने वर्ष की दशा है, उसके बाद सूर्य दशा शुभ फल, चंद्रमा की दशा में राजयोग और मंगल की दशा भूमि भवन वाहन सवारी प्रॉपर्टी जायदाद देती है। और 18 वर्ष राहु की महादशा स्थायित्व प्रदान करती है। बृहस्पति की दशा आपकी राशि से भाग्य स्थान के स्वामी की दशा होती है, इसलिए बृहस्पति तो आपको चारों तरफ से कल्याण करता है, स्वर्ण रत्न आभूषण देता है, अच्छा ज्ञान बुद्धि विवेक तीर्थ यात्राएं तथा शुभ कर्म मांगलिक कार्य कराती है। शनि की दशा भी राजयोग देती है। अब आया कृत्तिका नक्षत्र, तो आप ये देखिए कृत्तिका नक्षत्र 3 और 7 यानी कि 7 साल 6 वर्ष तो सूर्य की दशा, 10 वर्ष चंद्रमा, 23 साल की उम्र के बाद आपकी 18 वर्ष तक राहु की महादशा रहती है, जो आपको स्टेबिलिटी स्थायित्व मान सम्मान और कई प्रकार के एक्सपीरियंस और अच्छी ट्रेनिंग में आदमी निपुण हो जाता है, कमाने के लिए नए नए तौर तरीके सीखता है। ये 18 वर्ष की महादशा आपको सोने की तरह चमकाती है। ये 18 वर्ष की महादशा कृत्तिका नक्षत्र मेष राशि वालों को भविष्य में जीने की कला सिखाती है। हाउ टू टॉक एंड बिहेव अदर्स, हाउ टू अर्न मनी, और कैसे अपने डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। 16 वर्ष बृहस्पति की दशा में अनेक प्रकार के पद प्रतिष्ठा मान सम्मान इनाम तथा प्रशस्ति पत्र मिलते हैं। और शनि की दशा में इतने बड़े संपत्तिवान होते हैं कि चल अचल संपदा भूमि भवन मकान गाड़ियां अच्छे अच्छे वैभव प्राप्त कर लेते हैं। और उसके बाद बुध की दशा इनके लिए रोग कारक होती है। तो अच्छी बात सुनने को मिलती है तो अच्छा लगता है। जब रोगों की बात करते हैं तो उन रोगों के प्रति सचेत रहना आपका काम है, लेकिन अगर बुध अच्छी स्थिति में है आपकी कुंडली में तो वो रोग समाप्त हो जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।